Hello everyone, welcome once again to my channel शिवोहम एंड आज हम आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं। ये रीडिंग आज होगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग हेल्थ इश्यूज से लेकर काफ़ी परेशान हैं, जिनको सीवियर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम, और जो लोग हीलिंग जिनकी चल रही है मगर वो अभी ठीक नहीं हो पाए हैं प्रॉपर, ठीक है। और काफ़ी बार आप हॉस्पिटल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और स्टिल काफ़ी लंबे टाइम से यू पीपल आर सफरिंग हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। काफ़ी आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, और उन लोगों के लिए भी है जिनको बहुत ही कोई डिज़ीज़ ऐसी हो रखी है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, जिसका मेडिकेशन वो ले रहे हैं बट अभी होपलेस हो गए हैं वो लोग, क्योंकि बहुत जगल करना पड़ रहा है उन्हें, बहुत टाइम लग रहा है उन्हें आना जाना और काफ़ी परेशान है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज एक वीडियो उनके लिए बनाना है, तो आज हमारी ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। तो प्लीज़ अगर आप लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशान हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए ये वीडियो। और आपके सामने 3 कलर्स के कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है रेड कलर, दूसरा कार्ड है पिंक कलर, एंड तीसरा कार्ड है ग्रीन। तो आपको जो भी कलर आपको रेजोनेट करे, जो भी आपको कलर लगे कि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है और ये इस कलर का मुझे रीडिंग देखना है अपने हेल्थ को लेकर, तो डेफिनेटली आप उस कार्ड को, उस कलर को चुनिए और अपनी रीडिंग ज़रूर देखिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कार्ड से, जो कि है कार्ड रेड कार्ड। ओके, तो पहले इसके लिए हम शफल करके कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए, और ये शफलिंग मैं ऑनलाइन डायरेक्टली यहाँ कर रही हूँ आप लोग के सामने। ओके, तो अब हम आपके लिए इसमें से कार्ड निकालेंगे कि पाइल नंबर 1 के लिए, यानी रेड कलर जिसने चुना है, उसके हेल्थ को लेकर क्या इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ कब तक चलेंगे और उसका क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। तो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं। ओके, सो अब हमें 3 कार्ड्स मिल गए हैं। सो कार्ड्स हम निकाल चुके हैं, लेकिन हम पहले आपके इस मैसेज को देखते हैं जो इस कार्ड के पीछे है। वो है मूविंग ऑन। सो इसका मतलब ये है कि आप अब अपनी सिचुएशन से, मुझे ऐसा लगता है येलो कलर का कार्ड है, तो आपको आपके बृहस्पति को लेकर भी कुछ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग का हेल्थ इशू लगातार चल रहा था। आपको कुछ बृहस्पति ग्रह को लेकर भी कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। येलो कलर आप अपने यूज़ में लाएं ज़्यादातर। और कार्ड कह रहा है कि मूविंग ऑन, आप अपनी इस जो भी परेशानी है, जो भी आपका डिज़ीज़ इशू चल रहा है, उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं, निकलने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे ये जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड हमारा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर इस टाइम। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, जो परेशानी, जो बीमारी काफ़ी लंबे टाइम से आपके अंदर पनप रही थी और आपने उसका ध्यान नहीं दिया है, और वो आपको अब जाके पता चली है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास कार्ड है कि इसका क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम का, ये जो बीमारी है ये कब तक ठीक होगी, इसका सल्यूशन। तो ये आपका टोटली एंड अप ये आपका हो जाएगा। आप अक्टूबर, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से आप हेल्दी हो जाएंगे। आपकी जो बीमारी है वो आपको छोड़ देगी पूरी तरह से। और फाइनल कार्ड है हमारे पास जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड ये कहता है कि आपका जो ये हेल्थ का इशू चल रहा है, ये आपका कार्मिक डेब्ट है, कार्मिक पे बैक है, क्योंकि हमें अपने कार्मिक डेट्स चुकाने पड़ते हैं। उसके बिहाफ पर ही ये बीमारी आपको लगी है, और ये बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी। आप इससे मूव ऑन होने वाले हैं, लेकिन ये मूविंग ऑन होगा आपका
जो आपका अप्रोचिंग विंटर होगा उस टाइम तक आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं कि जो आपका हीलिंग प्रोसेस है वो उसका क्या सीन होगा और वो कब से शुरू होगा आपका हीलिंग प्रोसेस। तो अब एक बार हम और देखते हैं कि किस मंथ, कौन कौन से मंथ आपके लिए हेल्थ को लेकर आपके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और कब आपको ये जो इससे प्रॉब्लम आपकी जो है छुटकारा मिल सकता है। तो हम एक निकालते हैं। तो आपका जो मंथ है वो अगस्त, जैसे मैंने आपको बताया अप्रोचिंग विंटर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अगस्त मंथ तक आप अपने आप को ये ही समझ सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपके हेल्थ को लेकर आपको मिलेगी और आप अगस्त मंथ आपके हेल्थ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, आई एम टेलिंग यू। तो ये आपके लिए रीडिंग थी और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जिस भी परेशानी से इस टाइम, जिस भी हेल्थ इशू से इस टाइम जूझ रहे हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग मूव ऑन कर जाएंगे और वो मंथ अगस्त मंथ होगा जब आप लोग मूव ऑन कर जाएंगे धीरे धीरे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा कार्ड है ग्रीन कार्ड, उसका क्या रीडिंग आता है। तो पहले मैं आप लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आप लोगों के सामने ही कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और मैं 3 कार्ड्स आपके लिए भी निकालती हूँ कि पाइल ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड चुना है उनके हेल्थ इश्यूज़ का क्या सीन है, कैसे रहने वाला है उनका हेल्थ, क्यों प्रॉब्लम हुई है और कैसा रहने वाला है हेल्थ और कब तक चीज़ें ठीक होंगी, क्या है। ओके, तो हमारे पास है 3 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। पहले हम आपका ये मैसेज देखते हैं, बैलेंस। ओके, तो ग्रीन कलर का आपने कार्ड अगर चुना है, ग्रीन कलर चुना है, तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आप अभी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी आप को डिजीज़ या जो भी इल हेल्थ इशू जो भी चल रहा है आपका, उसमें आप हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं इस टाइम और बैलेंस क्रिएट होने वाला है, हो रहा है इनफैक्ट। तो आपका हीलिंग प्रोसेस ही चल रहा है एक तरह से। आपका कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे ये लगता है कि आपको जो आपका इशू है हेल्थ, वो फिज़िकल से ज़्यादा मुझे मेंटल हेल्थ इशू लग रहा है, क्योंकि आप मेंटली काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं लाइफ को लेकर और आपकी लाइफ में एक बोर्डम सा आ गया है, आपको चीज़ें स्टक हो गई थी जिसकी वजह से आप के माइंड भी स्टक हो गया है और दिमाग में शादी की चीज़ें जो घूमती जा रही थी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए और आपके हेल्थ को लेकर भी इशू आया। ये देखिए एम्परर कार्ड, 4 नंबर, क्योंकि आपका ये डेफिनेटली ये आपका कार्मिक ही है डेप्थ जो आपको चुका रहे हैं आप बहुत शायद सोचने में आपका डेफिनेटली मेंटली ही आप ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टबननेस है आपके सोच में, जो आप सोचते हैं वो आप काफ़ी स्टबन हो जाते हैं अपनी सोच में, अपनी परसेप्शन को बदलने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आप दूसरों की हेल्प नहीं लेते, दूसरे कोई गाइड करना चाहते हैं तो आप सुनते नहीं हैं और इसकी वजह से आप खुद को टॉर्चर करते हैं, सेल्फ टॉर्चर मोड में रहते हैं आप ज़्यादातर, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ओके, लेकिन जो आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है उससे आपको पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इशू आपके पास में है जिसमें आपको मनी मैटर को लेके कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब को लेके रहा हो इशू, जिसकी वजह से आपने हमेशा एक आपके माइंड में डिसबैलेंस रहा है, परेशानी रही है, एंजाइटी, टेंशन रही है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की उम्मीद करते रहे जो आपको मिली नहीं है, तो अब आप काफ़ी स्टबन हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जिससे आपका ये मेंटल जो हेल्थ इशू है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल बैलेंस मोड में आ जाएंगे। ये जो बैलेंस मोड है आपका, इसमें आप आ जाएंगे और बहुत जल्दी ये चीज़ आपकी होने वाली है। तो आपके लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आपका हेल्थ इशू जो आपका फिज़िकल से ज़्यादा आपका मेंटल इशू हेल्थ है, जो आने वाले टाइम में आपका ज़रूर सही होगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मंथ है जिसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये कार्ड हमारे पास जो पर्ची है, ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपका होने वाला है
और ये हमारे पास आया है मई। तो बहुत जल्द, यानी कि मई मंथ, अभी हम मार्च में हैं, एक मंथ और उसके बाद मई में आपका जो भी है, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आपकी जो भी एंजाइटी है, जो भी लेवल मेंटली चल रहा था प्रॉब्लम, आपका बैलेंस लाइफ में आ जाएगा। आपकी फिजिकल और इमोशनल, आपकी दोनों एरियाज़ को आप बैलेंस कर पाएंगे और ये बैलेंसिंग मोड में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपसे रेजोनेट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पिंक कलर का, जिसने भी चुना है कार्ड, उसके लिए एंजल्स प्लीज़ बताएं कि उसके लिए कौन सा कार्ड होगा। मैं शफलिंग आपके सामने आपके लिए कर देती हूँ। अब हम कार्ड्स देखते हैं कि कौन से 3 कार्ड्स हैं जो हमारे पास निकल के आते हैं पिंक कलर के कार्ड के लिए, जिन्होंने भी पिंक कलर का कार्ड चुना है। ओके, तो वी हैव रिसीव्ड 3 कार्ड्स। पहले हम, ये 3 कार्ड्स हमारे पास हैं, बट हम पहले आपका मैसेज देखते हैं। फ्रेंडशिप। ओके, आपका कार्ड आया है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का कार्ड है और येलो कलर का ही कार्ड है। तो आपको मुझे ऐसा लगता है जैसे कि दोस्तों के साथ अगर आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो आपके लिए एक हीलिंग का काम करता है, वो करता होगा डेफिनेटली। हार्मनी मेंटेन होती होगी आपकी जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। और एक मैसेज और भी मुझे आ रहा है कि शायद आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी लापरवाह रहते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ से भी, अपने आप से भी थोड़ी दोस्ती करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेंटली आप लोग खुद को शायद कुछ चीज़ों में आपने बांधा हुआ है, कोई पैटर्न है जिसमें आप चलते हैं। बट आगे देखते हैं कि हमारे ये जो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। राइट, देखिए हमारा पहला ही कार्ड है डेविल कार्ड। सो मैंने जैसा आपको बताया कि आप लोगों ने अपने आप को एक पैटर्न में बांधा हुआ है। वो आपकी कोई आदत हो सकती है, वो आपकी कोई हैबिट हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है, और फिर भी आप उससे निकल नहीं पा रहे। बट लेट मी टेल यू दैट एनी चेन इज़ फ्रीली वर्न। ठीक है, तो ये जो हैबिट है, आपको ऐसा आप सोचते हैं कि मैं स्टक हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता ये आदत, या मैं इससे निकल नहीं पा रहा इस पैटर्न से, या मैं निकल नहीं पा रही हूँ, आई एम हेल्पलेस। बट यू आर नॉट। आप पूरी तरह से ख़ुद की हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये फ्रेंडशिप कार्ड आपके लिए इसलिए आया है बिकॉज यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स। आउटसाइड वर्ड से फ्रेंडशिप करने के बजाय अगर आप खुद से दोस्ती करते हैं, अपने आप से, अपने अंदर दोस्ती करते हैं, तो आपकी आधी चीज़ें वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपका जो इशू है वो भी मुझे फिज़िकल इशू नहीं लगता, वो भी मुझे आपका ऐसा लगता है। देखिए, मेंटल इशू भी लग सकता है, फिजिकल आई थिंक 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि कुछ आदत ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप सफ़र करते हैं फिजिकली, लेकिन आप अपनी आदत को छोड़ते नहीं हैं। दूसरा है, मेंटली भी आपके कोई पैटर्न हो सकते हैं, जो आप सोचते हैं, जैसे आप करते हैं, वो आप उन आदतों से निकलना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि मैं निकल पा नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो है वो ये कहता है, जैसा कि मैंने इस कार्ड को इसीलिए निकाला कि आप ये जो प्रॉब्लम है उससे आप कैसे निकल पाएंगे। तो उससे आप निकल सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी उससे निकलने में। अगर आप अभी निकलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा, बट आप उससे निकल जाएंगे। अगर आपकी कोई फिजिकल इशू चल रहा है, वो आपकी अपनी बुरी आदत की वजह से है। कोई एक ऐसी आदत है आपके अंदर जो उसकी वजह से आप सफ़र करते हैं। कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ ड्रिंक करना है, कुछ सिगरेट पीना है, या वॉट कुछ भी, कोई भी ओवर एक्सेसिव खाने की आदत हो सकती है, या फिर आपकी बिल्कुल ना खाने की आदत हो सकती है, आपकी बाहर के खाने की आदत हो सकती है, आपकी कहते हैं बिना टाइम के खाने की आदत हो सकती है, आपका कैजुअल वे हो सकता है खुद को लेने का, अपने लिए बहुत केयरलेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, एक डिसिप्लिन मोड में आ जाते हैं, और अगर आप मेंटली परेशान हैं, आप एक पैटर्न में चल रहे हैं जिसमें कि आप बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसमें भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा जो फाइनल कार्ड है आउटकम का वो है एम्प्रेस कार्ड है। तो मतलब ये है कि आप डेफिनेटली उससे निकल पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि शायद किसी घर में जो आपके कोई लेडी हैं, वो आपकी घर की बुज़ुर्ग लेडी हो सकती हैं, और या वो आपकी वाइफ हो सकती हैं,
वो जो लेडी जो आपका हाउस मेंटेन करती हैं, आपका घर देखती हैं पूरी तरह से, हाउस वाइफ हैं या फिर वो आपकी मदर हैं, जो भी हैं, उनकी बात आपको ज़रूर माननी चाहिए। अगर आप उनकी बात मान के चलते हैं तो आप बहुत हेल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो आई थिंक आपके लिए वो गाइड का कारण है, वो गाइड करती हैं आपको, बट आप उसकी उनकी बात सुनती नहीं है, सुनते नहीं हैं। आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ें आएंगी। तो आई थिंक ये आपकी घर की मदर हो सकती हैं। आपकी अगर घर में मदर नहीं है तो आपकी वाइफ हो सकती हैं, लेकिन है कोई लेडी जिसकी बात आपको माननी ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास आपका जो ये इश्यूज़ हैं आपके कब तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपके लिए कौन सा मंथ है जो इम्पोर्टेंट होगा। फाइन। तो आपके लिए जो मंथ इम्पोर्टेंट होगा वो है जनवरी। जनवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो जनवरी मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर, अगला साल। तो जनवरी मंथ तक जाकर आपकी को जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। अब ये प्रॉब्लम क्या है वो आप जानेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर पैटर्न है या कोई आपकी हैबिट है, आदत है, उसको बदलने में, उसको निकालने में आपको टाइम तो लगेगा। तो अभी हमारा मार्च चल रहा है और 8-10 महीने के बाद आप अपनी परेशानियों से निकल जाएंगे। आपका हेल्थ इशू चल रहा है, जो अगर मेंटल या फिज़िकल जो भी हेल्थ है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जनवरी तक पूरी तरह से आप उस आदत से छुटकारा पा जाएंगे, अपने आप को आप पूरी तरह से हील कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। जिन्होंने भी जो 3 कलर्स मैंने दिए थे वो चुने, आप लोगों ने अच्छे से इसे देखा होगा। और 100% मैं श्योर हूँ, अगर आप पूरी मेडिटेट करके और भगवान का नाम लेके ध्यान से अगर आप कलर चुनेंगे तो आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिला होगा। सारी बातें रेजोनेट तो नहीं कर सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर रेजोनेट करें तो आप लीजिएगा, अगर रेजोनेट ना करें तो आप उसको जाने दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगती है रीडिंग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी लोगों को ये रीडिंग पहुंचाइए जो लोग परेशान है, बीमार है, ताकि उन्हें भी थोड़ा बूस्टअप मिले। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।